तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने नोट्स में वैदिक सभ्यता कर रहे थे और वैदिक सभ्यता में हमने इससे पिछले पार्ट में पूर्व वैदिक काल कर लिया था, जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल में हमने ऋग्वेद पढ़ लिया था। हमने आपको बताया था कि जो वैदिक काल है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रंथों की, तो जो ऋग्वेद है इसको पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया था। तो हमने यहाँ पे पूर्व वैदिक काल की बात कर ली थी और आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। और इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में हमने कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर भी किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसे हम करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्रम की, तो इस प्रकार से क्रम में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे पुराना ग्रंथ अगर हम मान दें तो ऋग्वेद को माना जाता है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ और उसके बाद अरण्यक, फिर उपनिषद। इसमें अगर हम बात करें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को हमने पूर्व उत्तर वैदिक काल में पढ़ लिया था। और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से एग्जाम में एक ने क्वेश्चन जरूर बनते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। तो केवल हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के आधार पर ही हम इसको यहाँ पे चैप्टर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने ऋग्वेद हमने पहले पढ़ लिया था, अब हम बात करते हैं सामवेद से। तो सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद जो है यह संगीत का प्रथम ग्रंथ है और इसमें अगर हम बात करें तो 1869 मंत्र हैं। और सामवेद को जो पंडित गाता है उसे उद्गात या उद्गाता नामक पुरोहित कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा सकता है कि जो सामवेद को जो गाता है, यानी जो पंडित होता है जो गाता है, उसे क्या कहते हैं, उस पुरोहित को क्या कहते हैं, तो उसको उद्गाता कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो जो सामवेद है इसको गा कर पढ़े जाने वाली रचना है। तो इसमें जो जितनी भी रचनाएं हैं वो गा करके पढ़ी जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है यजुर्वेद। और ये पूछा था किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद जो है ये कर्म कांड से संबंधित है। और ये जो है यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में है। और इसमें अगर हम बात करें तो 2086 मंत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में दे दिया जाता है कि यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 2086 हैं और ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसके दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। और जो यजुर्वेद का गायन करता है उसे अधर्यु कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में अगर हम देखें तो इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, जादू टोना आदि का वर्णन किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जादू टोने का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो अथर्ववेद में। और इसके भी दो भाग हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एक है पिल्लपाद और वह सौनक है इसमें। और इसका जो गायन जो करता है उसको अनार्य या फिर गौपद कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था, गौपद पूछा गया था कि यहाँ पर कि जो अथर्ववेद का गायन करता है उसे क्या कहते हैं, तो गौपद कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए इन ग्रंथों के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका कहा जाता है क्योंकि वेदों को संस्कृत में लिखा गया, इन्हें समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको बता दें कि जो वेद थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जो आज की संस्कृति है उससे थोड़ा सा वो भिन्न थी, उसको समझना थोड़ा कठिन होता था। तो इसलिए अगर उनका अध्ययन करना सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक पड़ता है, इसी के साथ ही तभी वेदों को समझा जा सकता है। इसमें अगर हम रचना की बात करें तो इसकी जो रचना है वेदों की सरल व्याख्या हेतु किया गया है, इसीलिए किया गया ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके। और इसकी रचना गद्य में की गई है, इसमें यज्ञों के महत्व की बात कही गई है। अब देखिए इसका अरण्यक आता है। तो अरण्यक एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है जंगल में निवास करने वाले विद्वानों के द्वारा रचना की जाती थी। तो देखिए एक समय ऐसा होता था कि जब 40 से 50 साल की एज वाली थी, तो यहाँ पर जो मनुष्य थे वो यहाँ पर जंगलों में तपस्या करते, कुछ ऋषि मुनि भी होते थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग जो है इसकी रचना कर रहे थे अरण्यक में। देखिए इसमें क्या क्या, तो इसमें यज्ञ, आत्मा, परमात्मा, संसार आदि पर चर्चा की जाती है। और इनकी जो संख्या है अरण्यक की वो कितनी है, तो वो 7 है। एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अरण्यक की संख्या कितनी है, तो 7 है। और इसमें यज्ञ, आत्मा, परमात्मा, संसार आदि की चर्चा की जाती थी। अब इसके बाद उपनिषद। उपनिषद एग्जाम में पूछा था। उपनिषद का अर्थ जो होता है वो निकट निष्ठापूर्वक बैठना होता है। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है निकट निष्ठापूर्वक बैठना, या फिर इसका अर्थ जो होता है गुरु के समीप बैठना, यानी बिना गुरु के यहाँ से इसमें ज्ञान संभव नहीं है। तो उपनिषद को समझने के लिए गुरु के समीप बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसका अर्थ ही पूछा जाता है। उपनिषद जो है अरण्यकों के पूरक ग्रंथ माने जाते हैं, क्योंकि देखिए अरण्यक में जो ऋषि मुनि थे वहाँ पे जाते हैं तो उनसे जो लोग विद्या लेते हैं या फिर ज्ञान लेते हैं
वो उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो संख्या है 108 है और मुक्ति को उपनिषद में इसमें बताया गया है। देखिए मुक्ति को उपनिषद में इनकी संख्या तो 108 बताई गई है, लेकिन जो प्रमाणिक है, प्रमाणिक में केवल 12 उपनिषद ही माने जाते हैं। और इसी में से एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जिसमें से हमारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो इसको आप जरूर नोट कर लें कि जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है, तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे क्योंकि जो वेदों की भाषा थी थोड़ा वो टफ थी, उनको समझना मुश्किल था, तो देखिए कुछ यहाँ पे शब्द हैं जो उस समय यूज किए जाते थे। तो जो कबीले के जो संरक्षक होते थे उनको वेदों में गोप्ता जनस्य कहा गया है। वहीं जो न्यायाधीश है, न्यायाधीशों को वेदों में प्रश्न विनाक कहा गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। गाँवों के समूह को क्या कहा जाता था, तो विष कहा जाता था। आजीवन विवाह अविवाहित कन्या, तो जो कन्या विवाह नहीं करती थी आजीवन, उसको क्या कहते थे, उसको अमाजु कहते थे। ये पूछा गया एग्जाम में। और हल को वेदों में सीर कहते थे, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, और वैद्य को यहाँ पे भीषक कहते थे। इसी के साथ अगर हम अनादियों की बात करें तो जौ को यव कहते थे वेदों में, धान को व्रीहि कहते थे, उड़द को माण कहते थे, गाय को अघन्य। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वेदों में ही कहा गया था, उसी समय से कहा जाता था कि ऐसा जीव जो मारने योग्य ना हो उसको अघन्य कहते थे। तो वेदों में इसका वर्णन किया गया है। तो गाय को अघन्य कहते थे। इसके अलावा स्वर्ण को निशाखा कहते थे। इसके बाद हम बात करें तो संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। महाभारत को इसमें अगर हम बात करें पहले या वेदों में जय संहिता कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी से लेकर के हर एग्जाम में 12 पूछा जाता है कि महाभारत को का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता, वेदों में जय संहिता कहा गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है प्राचीन आख्यान होता है, और पुराणों की संख्या जो है वो यहाँ पर 18 है। वेदों का जो संकलन करता है वो महर्षि वेदव्यास हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो संलग्न करता कौन है वेदों के, तो ये महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो यज्ञ और जो कर्मकांडों का जो महत्व है ये उत्तर वैदिक काल में ही ज़्यादा था। और इसी के साथ यहाँ पे कठोपनिषद है। इसमें यम और नचिकेता संवाद है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा यम नचिकेता की काफ़ी चैप्टर भी हैं क्लास 7th 8th में, तो वो सब जो हैं यहीं से लिया गया है, कठोपनिषद से ही, इसी का एक पार्ट है। इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रजापति इस काल के प्रमुख देवता थे। पूछा था कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रजापति थे। अब देखिए यहाँ से जो होती है स्त्रियों की दशा जो है उस ये यहाँ से ख़राब होने लग जाती है। और इसी के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर कुप्रथाएँ भी आ जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तब उन्हीं कुप्रथाओं को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म आते हैं, जैन धर्म आते हैं, और भी हम धर्मों की बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इसी उत्तर वैदिक काल से कि कुछ यहाँ पे कुप्रथाएं जो है यहाँ से शुरू हो जाती हैं। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र शासन था। और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में जो था वंश परंपरागत राजतंत्र शासन था। और इसमें अगर हम बात करें तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जादुई माया व वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं पॉइंट को कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो एग्जाम क्वेश्चन छूटे हैं कैसे पूछ जाते हैं वो सब हमारा प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा।